राजस्थान के लिए बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 5वीं लिस्ट में 15 कैंडिडेट्स के नाम शामिल किए हैं। 15 कैंडिडेट्स के नाम सामने आ गए हैं। लिस्ट में खास बात यह है कि वसुंधरा राजे के करीबी को टिकट मिला है, तो वहीं उनके करीबी का टिकट काट दिया गया है। वसुंधरा के खास माने जाने वाले अशोक परनामी को टिकट नहीं मिला। उनकी जगह आदर्श नगर से बीजेपी ने रवि नैयर को मैदान में उतारा है, तो वहीं वसुंधरा के करीबी प्रहलाद गुंजल को कोटा उत्तर से टिकट दिया गया है। गहलोत सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ बीजेपी ने सिविल लाइन से गोपाल शर्मा को मैदान में उतारा है। गहलोत सरकार के खिलाफ बेरोजगारी को लेकर हल्ला बोलने वाले उपेंद्र यादव को शाहपुरा से टिकट दिया गया है, टिकट का इनाम दिया गया है। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ में ये लिस्ट जारी कर दी, माफ कीजिएगा, राजस्थान में ये लिस्ट जारी कर दी गई है। राजस्थान में 15 उम्मीदवारों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है। ये 5वीं लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी की। और अगर इस लिस्ट की आप बात करेंगे तो इसमें खास बात यह है कि वसुंधरा राजे के एक समर्थक का टिकट कटा है और वसुंधरा राजे के एक समर्थक का टिकट जो है वो मिला है प्रहलाद गुंजल, जो कि उत्तर कोटा यानी कोटा उत्तर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये सीट आपको बता दें शांति धारीवाल की है। कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, मंत्री हैं शांति धारीवाल, जिनका टिकट अभी तक कांग्रेस फाइनल नहीं कर पाई है। लेकिन इस सीट पर कौन बीजेपी का उम्मीदवार होगा ये जरूर सामने आ गया है। प्रहलाद गुंजल 5वीं लिस्ट में शामिल हैं और उन्हें कोटा उत्तर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। कल ही उन्होंने टिकट्स का ऐलान नामांकन जो है अपना दाखिल किया था। मनीष भट्टाचार्य जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, सबसे पहले क्या बड़ी बात है 15 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में? देखिए, ये सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो ये लिस्ट में नाम आप देख रहे हैं, इसमें संघ के लोगों को तरजीह दी गई है। खास बात यह है कि जयपुर के जो भी परकोटे की जो सीटें हैं, इसमें संघ की ही चली है और संघ के तमाम उम्मीदवार हैं, जो कि अशोक परनामी का टिकट कटा है आदर्श नगर सीट से और रवि नैयर को मिला। ये संघ की पहली पसंद रहे हैं। पिछली बार अशोक परनामी को टिकट मिला था, वसुंधरा राजे के खासम खास हैं वो। लेकिन कोटा उत्तर की जो सीट है प्रहलाद गुंजल, ये अगर आप देखें तो इन्होंने पार्टी के खिलाफ हमेशा बगावत की है और वसुंधरा राजे के समर्थन में सबसे बड़ी रैली अगर कहीं की थी कोटा में तो प्रहलाद गुंजल ने ही की थी और उनको टिकट मिला। ये वसुंधरा राजे ने इनकी पैरवी भी की थी। शाहपुरा की ये जो टिकट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है उस सीट पर चुनाव। वहां पर मनीष यादव को कांग्रेस ने टिकट दिया, उन्हीं के सामने बीजेपी ने उपेंद्र यादव को दिया। ये बेरोजगार संघ एकीकृत का जो एक संगठन है उसके अध्यक्ष हैं और इस सीट पर दोनों ही ये युवा चेहरे हैं। और राव राजेंद्र सिंह बीते 5 साल से लगातार आंदोलन करते रहे हैं बेरोजगारी को लेकर, गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं उपेंद्र यादव। उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने इस मैदान में उतारा है शाहपुरा सीट से। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मनीष। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक और चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ की, जहां पहले चरण के चुनाव में मात्र 2 दिन बचे हैं। आज शाम 5 बजे पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। उसके पहले बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पीएम मोदी आज सुबह छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में पूजा पाठ किया, मां बमलेश्वरी देवी का आशीर्वाद दिया। इसके बाद मोदी चंद्रगिरी जैन मंदिर पहुंचे, जैन संत का आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी ने आज छत्तीसगढ़ में चुनावी रैली नहीं की, वो डोंगरगढ़ से सीधे पहुंचे मध्य प्रदेश के सिवनी, जहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया है। तो आज छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। शाम 5 बजे तक ही अब जो तमाम दिग्गज हैं वो मैदान में उतरकर चुनाव प्रचार कर सकते हैं। आज प्रधानमंत्री भी छत्तीसगढ़ में थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री चुनावी रैली से तो दूरी बनाते हुए नजर आए, लेकिन मंदिर में पूजा करते हुए प्रधानमंत्री जरूर नजर आए थे और अब सिवनी प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी ने थोड़ी देर पहले एमपी के सिवनी में चुनावी रैली को संबोधित किया है। यहां उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार अटैक किया। पीएम मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता जीत के लिए नहीं लड़ रहे हैं। एमपी में कांग्रेस की लड़ाई अपने बेटों को सेट करने की है, इसके लिए वो एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। मोदी ने कहा कि एमपी में कांग्रेस की लड़ाई पार्टी पर कब्जा करने की है। मैं कह रहा हूं मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, उसको चुनाव जीतना नहीं है, उसको मालूम है। वो तो चुनाव लड़ने का ढोंग कर रही है ताकि कहीं डोनेशन वोनेशन इकट्ठा करने के लिए मौका मिल जाए। असली लड़ाई क्या चल रही है? कांग्रेस मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए नहीं लड़ रही है, वो तो उन्होंने माना है तो भाजपा का यहां पक्का है। लेकिन क्यों लड़ रहे हो?
वो इस बात के लिए मैदान में लड़ाई लड़ रहे हैं कि आगे चल करके किसका बेटा कांग्रेस का मुखिया बनेगा। कपड़े फाड़ने में लगे हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ और लड़ाई यही है कि इसका बेटा कांग्रेस पे कब्जा करेगा कि उसका बेटा कांग्रेस पे कब्जा करेगा। यहां के दो बड़े नेता अपने अपने बेटों को आने वाले दिनों में सेट करने के लिए मध्य प्रदेश को अपसेट करने में लगे हुए हैं। जिनको अपने अपने बेटों की चिंता है, आप मुझे बताइए, जिनको अपने बेटे बेटी की चिंता है वो कभी आपके बेटे बेटी के लिए सोचेंगे क्या? आपके बेटे बेटी का भाग्य उनको सूझेगा क्या? आपके बेटे बेटी के लिए कुछ करेंगे क्या? तो ऐसे लोगों की कोई जरूरत है क्या? जरूरत है क्या? पहली बार वोट डालेंगे, उन्हें ये बात खास तौर पर समझनी होगी, कांग्रेस का ना तो अपना कोई भविष्य है और ना ही उसके पास एमपी के युवाओं के लिए कोई भविष्य की योजना है, कोई रोड मैप है। कांग्रेस के नेता आज भी उनकी बातें सुनिए, क्या कह रहे हैं? दादा दादी ये किया, नाना नानी ये किया, और इसलिए हमें वोट दो क्योंकि वो हमारे दादा दादी थे, हमें वोट दो क्योंकि वो हमारे नाना नानी थे। जबकि भाजपा आपके भविष्य के लिए, यहां के नौजवानों के भविष्य के लिए काम कर रही है। भाजपा मध्य प्रदेश को विकसित बनाना चाहती है, मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाई देना चाहती है। पीएम मोदी ने सिवनी की रैली में फिर अगले 5 साल तक मुफ्त राशन की गारंटी दी। मोदी ने कहा कि एमपी को कांग्रेस की सरकार नहीं, सुशासन और विकास की निरंतरता चाहिए। पीएम ने कहा कि एमपी के मन में मोदी है, बीजेपी है तो विकास और भरोसा है। भाइयों बहनों, हमारे एमपी को सुशासन की निरंतरता चाहिए, हमारे एमपी को विकास की निरंतरता चाहिए, और इसलिए मध्य प्रदेश कह रहा है, मध्य प्रदेश एक स्वर से कह रहा है, भाजपा है तो भरोसा है, भाजपा है तो विकास है, भाजपा है तो बेहतर भविष्य है। और मध्य प्रदेश से एक ही आवाज सुनाई दे रही है, मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा कह रहा है, एमपी के मन में, एमपी के मन में, एमपी के मन में और मोदी के मन में, मोदी के मन में, मोदी के मन में, और इसलिए फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार